अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। शब्द बचपन में भी बोलते हैं, शब्द जवानी में भी बोलते हैं और शब्द बुढ़ापे में भी बोलते हैं। जब बचपन में शब्द बोलते हैं, छोटा सा बच्चा कहता माल दूंगा, कहता है ना, क्या कहता है? माल दूंगा। आप कितने खुश होते हो, एक थप्पड़ मारता आपको, आप खुश हो जाते हो। आपको बुरा लगता है क्या? यदि आपका छोटा बच्चा आपको गाली दे तो बुरा लगता है क्या? नहीं लगता है। क्यों? अभी छोटा है, अभी जानता नहीं है, समझता नहीं है ना। जब उसकी बुआ घर आती है और नंद को भाभी अपनी साड़ी पहनने को दे दे, क्या हुआ? मेरी मम्मी की छाड़ी है, उतारो। बच्चा कहता है, नहीं कहता मेरी मम्मी की है, उतारो। चप्पल पहन लो तो मेरी मम्मी की चप्पल है, उतारो। बुरा लगता है क्या? नहीं लगता। और वही बच्चा वही बात बड़ा होके कहे तो लगता है बुरा, है ना। और वही बात बूढ़ा कहे और ज्यादा लगता है। यानी बात वही है, आत्मा वही है, लेकिन एक बचपन था, एक जवानी थी और एक बुढ़ापा था। अंतर पड़ गया बात के असर का। तो शब्द एक बहुत बड़ी शक्ति है। शब्दों के द्वारा क्रोध भी आ जाता है और शब्दों के द्वारा शांत भी हो जाते हैं। एक ने ऐसी बात बोली कि गुस्सा आ गया और एक ने ऐसी बात बोली कि ठंडे पड़ गए। हाँ भाई कोई बात नहीं, रहने दे, है ना। ऐसे ही शब्दों की शक्ति को यदि पहचान करके बोला जाए कि सामने वाला, जैसे डॉक्टर होता ना, डॉक्टर दवाई देता है ना। बच्चा है, दवाई का डोज कम देता है। जवान है, दवाई का डोज ज़्यादा देता है। और बूढ़ा है तो उसके हिसाब से देता है। ऐसे ही आप सामने वाले को जो अपने विचार दे रहे हो, चाहे क्रोध के हों, चाहे मान के हों, चाहे सलाह के हों, चाहे आपको गुस्सा करने, कोई भी विचार हो, आप पहले सामने वाले की ताकत देखो, ये मेरे विचारों को सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यदि मेरे विचारों को सहन नहीं कर पाया तो या तो एक्शन का रिएक्शन कर देगा, या रिएक्शन का मतलब तुम्हें वापस दे देगा। तुम एक कहोगे वो 4 सुना देगा। और बाई चांस वो तुम्हें जवाब नहीं दे पा रहा है तो वो अंदर घुट जाएगा, अंदर परेशान हो जाएगा। दोनों बात है ना। एक में उसने अंदर डाल लिया और एक में उसने बाहर वापस कर दिया। अब सामने वाला जितना सहन कर पाए उतने ही शब्दों की शक्तियों का प्रयोग करो। यदि ज़्यादा करोगे तो कलेश हो जाएगा, कम करोगे, जैसे वीणा का तार है, यदि ज़्यादा खींच दोगे तो तार टूट जाएगा और यदि ढीला छोड़ दोगे तो सुर अच्छा नहीं निकलेगा। ये शब्द भी वीणा के समान है। उतने ही प्रयोग करो जितनी ज़रूरत है और उतना ही खींचो जितनी ज़रूरत है। ना ज़्यादा ढील दो और ना ज़्यादा खींच के रखो। शब्दों की शक्तियों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो शब्दों की शक्तियों को नहीं पहचान पाता है वो अपने जीवन को ढंग से जी ही नहीं पाता है। इसलिए आवश्यक है, जैसे आप सब्जी बनाते हो, है ना, सब्जी बनाते हो ना, हाँ, सब्जी में मसाला कितना डालते हो, है ना। मिर्ची कितनी डालोगे, धनिया कितना डालोगे, नमक कितना डालोगे, गरम मसाला कितना डालोगे, कितना डालोगे? जितनी सब्जी में ज़रूरत होगी। और यदि ज़्यादा डाल दोगे तो सब्जी खराब हो जाएगी, खा ही नहीं पाओगे।
यदि सब्जी में मिर्ची ज्यादा हो गई तो क्या होगा? जीभ जल जाएगी। सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो बीपी हाई हो जाएगा। सब्जी में तेल ज्यादा हो गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ऐसा ही है ना। आजकल तो बहुत जल्दी बढ़ता है क्योंकि लोग मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत करें तो पच भी जाए, है ना। फिजिकल वर्क है ही नहीं लोगों के पास में, केवल दिमाग से जी रहे। शरीर तो काम कर ही नहीं रहा, दिमाग ही चले जा रहा है, शरीर नहीं चलता है। 1 किलोमीटर भी जाना हो, आधा किलोमीटर भी जाना हो, गाड़ी होगी तो जाएंगे और नहीं होगी नहीं जाएंगे। और पहले के लोग यदि 20 किलोमीटर भी जाना हो तो कंधे पे थैला रखा, एक कंधे पे थैला, एक कंधे पे बच्चा, और चल भाई, चल दिए 10 किलोमीटर, है। तो शरीर मजबूत रहता था, मेहनत करता था तो मजबूत रहता था। अब मेहनत नहीं करते हो तो मजबूती भी खत्म हो गई है। मतलब ये अकेले, ये औदारिक शरीर में सबके लिए है, अकेले मनुष्य के लिए नहीं है। आप पेड़ों को देखिए, जब फसल आती है तो फसल भी एक्सरसाइज करती है। बोलिए हाँ या ना। अब वो खुद तो कर नहीं पाती है, फिर उसे एक्सरसाइज कौन कराता है? हवा करवाती है। जितनी हवा चलती है, जितने तूफान चलते हैं, यदि ज्यादा हो जाए, अति हो जाए तो खराब हो जाती है, लेकिन सीमा में हो तो फसल मजबूत हो जाती है। ऐसे ही शरीर जितना काम करेगा उतना मजबूत रहेगा, और जितना काम नहीं करेगा, अब तो मशीनें आ गई, बटन दबाओ तो पानी, बटन दबाओ तो मिक्सी, बटन दबाओ तो कपड़े, बटन दबाओ तो गैस। पहले तो लकड़ियां काटते थे, फिर जंगल से लाते थे, फिर चूल्हा जलाते थे, फूंक फूंक के चूल्हा जलाते थे। उसमें वो इतनी बड़ी फूकनी रखी होती थी, उससे फूंकते रहते थे तो फेफड़े बढ़िया हो जाते थे। अब तुमने चूल्हा फूकना बंद कर दिया तो डॉक्टर एक मशीन देता, बोले इसमें फूंक मारो। चलिए ना, आजकल एक मशीन चली है ना, बोले इसमें फूंक मारो। और चूल्हा फूंक लिया होता तो उसको फूंकने की जरूरत ना पड़ती। यानी शरीर मुंह से फूंकने की भी जरूरत है। अब तुम ऐसे नहीं फूकोगे तो वो फूकेगा। तो पहले चक्की चलाते थे तो ये कंधे सारे जाम नहीं होते थे, अब जिसके देखो उसके कंधे जाम हो रहे हो। फिर फिजियोथेरेपी में जाते हो, फिर वहां जाके वो चक्का चलाते, घास काटने वाली मशीन चलाते हो। अब उसे आप स्टैंडर्ड के नाम पे एक्सरसाइज बोल दो, वो बात अलग है, लेकिन है तो वो चक्की। अब तुम ऐसे चला लो या ऐसे चला लो, है ना। और सुबह 2 घंटे जा जाके जिम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जिम जाते हैं। और वहां जाकर के लगते हैं उठाने रखने में। अरे अपने घर की बाल्टियों के पानी भर भर के उठा के रख लो ना। पहले समय में लोग कुएं पर जाते थे, पानी खींचते थे, फिर अपने सिर पे रखते थे, फिर लेकर के आते थे, तो जिम हो गया। सारी जिम घर में ही थी पहले, तो बाहर जिम की जरूरत ही नहीं थी। अब घर में जिम नहीं है तो बाहर की जिम जाना पड़ता, वहां पसीना बहाना पड़ता है और वहां पैसा भी लगता है। यहाँ तो काम भी होता था, मजबूती भी आती थी, और वहां पैसे भी लगता है, समय भी खत्म होता है, काम भी नहीं होता है, अकेले शरीर में ही लगे रहो बस। यहाँ काम भी हो जाता है और वो भी हो जाता है। अब घर में चटनी बनाते हो तो चटनी बनाते हो तो वो सिलबट्टा में बनाओ ना चटनी। आधी एक्सरसाइज जो कंधों की जो जोड़ है वैसे ही खुल जाएंगे। अब तुम बस बटन दबाई और मिक्सी, उसकी चटनी भी क्या क्या तुम सिलबट्टे की बनाओ उसका अलग रहता है, उसका प्रभाव अलग है, और आप मिक्सी की बनाते उसका प्रभाव अलग है। उसमें आपकी जान लगी है, उसमें आपने जीवन डाला है, उसमें आपने स्वाद डाला है। और मिक्सी ने क्या डाला? उसने तो गोल गोल घुमा दिया, हो गया काम। तो शरीर में जरा सी चीज ज्यादा पहुंच तो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगा। ये बीमारियां तब से हुई हैं जब से मशीनें आई हैं। उसके पहले कभी सुनने में नहीं आया कि कोई शुगर की भी बीमारी होती है। कोई हजारों लाखों में कोई एक आध को होती होगी।
ये बड़े आदमियों की बीमारियां हैं, बड़े मतलब जो काम नहीं करते ना, ये उनकी बीमारियां हैं। अब तो घर घर मशीनें आ गई हैं, हर कोई बड़ा आदमी हो गया है, हर कोई को बीमारी हो रही है। जिसको देखो उसी को शुगर हो रही है, जिसको देखो उसी का बीपी हाई हो रहा है, जिसको देखो उसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। बस दवाइयां खाते जाओ और जीते जाओ। तो बात चल रही है सब्जी की, कि सब्जी बनाते हो तो मसाला कितना डालते हो? जितनी जरूरत हो। मिर्ची की भी जरूरत है। यदि कहो भाई मिर्ची तो भाई चटपटी होती है, सही नहीं है, मिर्ची नहीं खाना चाहिए, बोले नहीं, शरीर में मिर्ची की भी जरूरत है। मिर्ची क्या काम करती है शरीर में? अरे बोलिए ना। शरीर में जो बैक्टीरिया हो गए हैं उनको खत्म करने का काम मिर्ची करती है। स्वाद के लिए नहीं खाते मिर्ची, शरीर के स्वास्थ्य के लिए मिर्ची खाते हैं। भाई नमक क्या काम करता है? तुम्हारे ब्लड प्रेशर को सही करता है। धनिया क्या काम करता है? वो भी वायु का विकार हटाता है। जीरा क्या काम करता है? जीरा भी जो गैस बनती है उसमें काम आता है। तुम खाते हो स्वाद के लिए, जबकि ये सारे मसाले स्वास्थ्य के लिए हैं। ठीक है ना? तो कितना डालते हो? जितनी जरूरत होती। जीभ को, श्वास का तो पता ही नहीं है, जीभ को जितनी जरूरत हो, जितना सहन हो जाए उतना डालते हो। ऐसे ही शब्द में भी मसालों के सारे स्वाद हैं। बोले अरे वो बड़ा चटपटा बोलता है? अरे वो तो बड़ा ठंडा है, अरे उसके मुंह से तो फूल झरते हैं, ऐसे बोलते नहीं बोलते हो? अरे वो तो बड़ा मीठा बोलता है, अरे वो तो बड़ा बहुत खारा है, बहुत खारा बोलता है। आप बोलते कि नहीं? सामने वाले के बात को सुनकर अपना निर्णय देते हो ना कि सामने वाला ऐसा है, ऐसा बोलता है। तो जो स्वाद मसालों में है, मीठा में है, नमकीन में है, वही स्वाद वाणी में है। अब सामने वाले को कितना आपको देना है, स्वाद तो वही हुआ ना। एक जीभ में आ रहा है, एक मन में आ रहा है। यदि ज्यादा गुस्सा करोगे, मिर्ची मान लो गुस्से का प्रतीक है, मान लो वो चटपटी होती है, गुस्सा भी चटपटा होता है। यदि तुमने ठीक ठीक किया, जितनी सब्जी में जरूरत थी उतनी मिर्ची का प्रयोग किया अपने जीवन में, तो सामने वाला सही रहेगा। और ज्यादा कर दिया तो सामने वाला जल जाएगा। और जो जल गया, अब आप ही समझो उसके बाद क्या होगा, वो मैं नहीं बता रही। सब यहाँ आपस में ठोकर खाए बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ठोकर ना खाई हो। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ ठोकर खा के सुधर जाते हैं और कुछ ठोकर खा के बार बार ठोकर खाते हैं, वो बात अलग है। अब किसने अपनी जिंदगी से कितना सीखा है, वो बात अलग है। तो जिंदगी में शब्दों का प्रयोग मसालों के समान करना चाहिए। क्या? कि सामने वाले की हवा भी सही बनी रहे। जैसे जीरा है तो हवा मेंटेन करता है, गैस। अब उसके दूसरे शब्दों में उसे हवा कह दो, तो सामने वाले की हवा भी सही बनी रहे, ठंडा भी रहे और हवा सही घूमती रहे। उतना जीरा डालो, उतने शब्दों का प्रयोग करो। इसी तरह से मिर्ची भी उतनी डालो जितने से उसका स्वाद बना रहे, बिगड़ ना जाए। चाहे नमक हो, नमक ज्यादा डाल दोगे तो भी गड़बड़, खाया नहीं जाएगा। तो मसालों के समान अपने शब्दों को प्रयोग करो। ज्यादा कर दोगे तो फिर जैसे सब्जी खराब हो जाती है और सब्जी खाने लायक नहीं होती है, ऐसे सामने वाला व्यक्ति सहन करने लायक नहीं होता है। कहते हैं हम कहाँ तक सहन करें, इनका स्वभाव ऐसा है, हम कहाँ तक सहन करें। फिर हम भी जवाब दे देते हैं, फिर हम भी ऐसा बोल देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, कहाँ तक सहन करें। और यदि सही सही मसाले के सब्जी मिलती रहे तो सहन करने वाली बात नहीं, आराम से खाएंगे, सीधे गले के नीचे उतरेगी। ले आओ, तुम्हारे शब्दों में यदि अच्छी ताकत है और शब्दों में अच्छा मैनेज है कि कितना क्या डालना है, तो सामने वाला आराम से खाता रहेगा और जिंदगी भी आराम से चलती रहेगी। तो बच्चा है, उससे कितना बोलना है, क्या बोलना है,
बड़ा है उससे कितना बोलना है, क्या बोलना है, तुम्हारे बराबर वाले हैं उनसे कितना बोलना है, क्या बोलना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। जहां इन बातों का ज्ञान नहीं होता है वहां पर मुझे कहने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो आप खुद समझते हैं। यहाँ सब जितने बैठे हैं सब समझदार बैठे हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो समझदार ना हो। बच्चे पेंटिंग करते हैं, क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग में रंग भरते हैं, है ना, रंग बड़े सोच समझ के भरते, इसमें ये वाला यहाँ भरेंगे तो कैसा लगेगा, है गुलाबी के साथ लाल, पीले के साथ हरा, जो भी तुम्हारी सेटिंग बैठती हो, बड़े सोच सोच के पेंटिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि कलर सही सेटिंग हुई कि नहीं हुई है, फिर देखते हैं हाँ ये वाला कलर सही हो रहा, फिर कहते नहीं इसमें लाल ज़्यादा हो रहा है, इसमें दूसरा होना चाहिए, इसमें पीला ज़्यादा हो रहा है, इसमें ये नहीं होना चाहिए, ऐसे पेंटिंग करते हैं ना, है ना। तो पेंटिंग करने में एक एक कलर आपने बड़ी सावधानी से भरा है तो जाके वो पेंटिंग अच्छी लगती है, पर उस पेंटिंग को स्थान मिलता है, अच्छी लगे क्या, अच्छी लगे तो स्थान मिलता है और नहीं मिले तो कबाड़ में चली जाती है। मेरी बात समझ गए होंगे। ऐसे ही सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करके और अपनी बात कही जाए तो स्थान मिलता है, और यदि आपने हर समय केवल बिना सोचे समझे शब्दों का प्रयोग कर दिया तो कहते भाई ज्यादा मत बोलना इससे, इसको तो यहीं यहीं बैठे रहने दे, ये तो घर में ही ठीक है, साथ ले जाओगे बीच में पता नहीं कब क्या बोल देंगे। बोले ऐसा होता कि नहीं होता है भाई, इससे ये बहुत बोलता है, इसको तो पीछे ही रखना, इसको सामने मत ले जाना, इतने सारे मेहमान आएंगे उनके सामने पता नहीं कब क्या बोल देंगे। ऐसा होता कि नहीं होता। स्थान कब मिलता है, जब आपको सही समय पे सही बात बोलनी आती हो। अक्सर होता यूं है कि जब बोलने का समय होता है तब चुप हो जाते हैं, और जब चुप होने का समय होता है, यानी दुनिया में जो लड़ाई झगड़े हैं ना वो केवल इसी कारण से ही है कि जब इंसान को बोलना चाहिए तब तो चुप बैठ जाता है। यानी किसी की प्रशंसा का नंबर हो, किसी की तारीफ का नंबर हो, किसी की अच्छी बात बोलने का नंबर हो, और किसी के भाई साहब 2 शब्द बोलिए ना, हाँ ठीक है अच्छा है, अरे भाई साहब कुछ तो बोलिए, नहीं नहीं ठीक है ना भाई साहब 2 शब्द तो बोलिए, अरे बोल तो दिया ठीक है और क्या बोलूं। हाँ, और किसी की निंदा का नंबर आएगा तो अरे उसने उस समय ऐसा किया था, उसका स्वभाव ऐसा है, वो ऐसा करता है, उसने उसके साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया। निंदा में तो पूरी लिस्ट तैयार कर दोगे, और प्रशंसा में तुम्हें गुण दिखते नहीं है, नजर ही नहीं आते, बोले नहीं जाते तुमसे। वहां चुप हो जाओगे जहां प्रशंसा का नंबर आएगा। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने, कहानी आपको मालूम है, याद दिला रही हूं। कुत्ता और बिल्ली एक साथ पाले। अब मालिक भोजन कर रहा था, अब भोजन देख के बिल्ली म्याऊं 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 करे जा रही। मालिक को गुस्सा आया, एक डंडा मारा, चुप बैठ। कुत्ते ने सोचा बोलने से डंडा पड़ता है, आज से मेरा मौन। क्या, आज से मेरा मौन। अब मौन ले लिया उसने। रात को चोर घुस गए। क्या हुआ, आप क्यों हंसने लगे। रात को घर में चोर घुस गए, और कुत्ता, यदि बोलूंगा तो डंडा पड़ेगा। अब रात को चोरी हो गई, सुबह उठे देखे तो घर में चोरी हो गई, और कुत्ता चुपचाप बैठा है। कुत्ते को डंडा मारा। बिल्ली को डंडा क्यों मारा, अरे बोलिए ना, बोली क्यों। और कुत्ते को डंडा क्यों मारा, कुत्ते को डंडा क्यों पड़ा, बोला क्यों नहीं। इसीलिए अपने जीवन में बोलना भी जरूरी है और चुप रहना भी जरूरी है।
लेकिन इस बात का ज्ञान होना जरूरी है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। ये डंडे इसीलिए पड़ते हैं संसार में, इस संसार में लड़ाई झगड़े इसीलिए होते हैं कि जब बोलना होता है तब तो चुप रहते हैं, और जब चुप रहना होता है तब बोलते रहते फिर चुप रहो, जब डांट पड़ती है फिर बहुत बोल रही हो, चुप रहा करो थोड़ी। आप लोग जब सभा में भी आते हो, जरा सी देर की छूट मिल जाए, कितनी मेहनत लगती है आपको चुप कराने में। किसी बड़े प्रोग्राम में तो कम से कम 4 घंटे प्रोग्राम चलेगा तो आधा घंटा तो इसी बात में ही खर्च होता है, भाई साहब शांति बनाए रखे, आप लोग शांत हो जाएं, आप लोग बातचीत ना करें। आधा घंटा तो यही प्रोग्राम चलता है, 4 घंटे के प्रोग्राम में आधा घंटा का प्रोग्राम रहता, चुप हो जाओ। चुप होना एक बहुत बड़ी कला है और बोलना भी बहुत बड़ी कला है, लेकिन बोलने की कला चुप होने से आती है। जो केवल बोलते ही बोलता रहता है वो बोलना नहीं सीख पाता है। बोलना सीखने के लिए चुप होना जरूरी है। चुप होने पर पढ़ाई होती है कि क्या बोलना है, कैसा बोलना है, कब बोलना है, फिर प्रैक्टिकल होता है। चुप होना यानी पढ़ाई करना, किसकी? बोलने की तैयारी करना, और बोलना उसकी परीक्षा हो गई कि तूने कब बोला, क्या बोला और कितना बोला। इसलिए मैंने आपको कल नियम दिया था कि 1 घंटे मौन रहना है, परसों दिया था 1 घंटे मौन रहना। प्रैक्टिकल देख लेना, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जितना मौन रहोगे उतना आपको एक एक चीज नजर आएंगी। अभी आप आंखों से देखते तो हो मगर सब कुछ नहीं दिखता है। मौन रहने के बाद देखने की दृष्टि में भी अंतर आ जाएगा। बंधुओं, चलो आज बोलना सिखा देती हूँ आपको। अरे बोलिए ना, सिखा दूं? चलिए, तो 2 शब्द आपके पास में होने चाहिए, एक थैंक यू और एक सॉरी। है या नहीं है आपके शब्दकोश में? कम है या ज्यादा है? कोई आपके लिए 1 गिलास पानी भी पकड़ाए, थैंक यू, चाहे घर की पत्नी क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, और यदि बच्चे ने भी 1 गिलास पानी लाके दिया है, बेटा थैंक यू, और ऐसे नहीं, धीरे से, पूरा उच्चारण, पूरे उच्चारण के साथ, चेहरे की मुस्कुराहट के साथ, बेटा थैंक यू, तू पानी लेके आया, बहुत बढ़िया। अब बच्चा इंतजार करेगा कब पापा आए और कब पानी पिलाऊं, क्योंकि उनको भी चाहिए, है ना। तो थैंक यू शब्द एक बहुत अच्छा शब्द है। आप हमारे यहाँ उसे धन्यवाद कहते हैं, हमारे यहाँ उसे धन्यवाद कहते हैं कि धन्यवाद का मतलब हम धन्य हो गए, तुमने हमारे लिए ऐसा काम किया, हम धन्य हो गए। तो हमने तुम्हारी सेवा ली और बदले में तुम्हें धन्यवाद दे दिया। ये संसार है। अभी कह रहे थे ना मेरे भैया, एक कर्म भूमि है, क्या लाइनें थी? कर्म भूमि में काम सभी को करना पड़ता है, और रंग तो हमें लकीरें तो हमें मिली हैं, रंग तो हमें भरना पड़ता है। लकीरें तो हमें मिल गई हैं मगर रंग हमें भरना पड़ता है। अब ये रंग आप कैसे भर रहे हो, क्या भर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम क्रोध का रंग ज्यादा भर रहे हो कि प्रेम का रंग ज्यादा भर रहे हो, कि कषाय का रंग ज्यादा भर रहे हो, कि भक्ति का रंग ज्यादा भर रहे हो, कि ज्ञान का रंग भर रहे हो। अब ये तुम्हारे हाथ में कि तुम कौन सा अपने जीवन में रंग भर रहे हो। जैसा रंग भरोगे देखना तुम्हें ही पड़ेगा। बाहर की तस्वीर अच्छी ना लगे तुम उसे हटा सकते हो, मगर तुम जो जीवन जी रहे हो उसे कैसे हटाओगे? उसमें जो रंग तुमने ज्यादा भर दिया है और वो तुम्हें ही अच्छा नहीं लग रहा है। लोग खुद की कमी जानते तो हैं। माता जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, कैसे शांत करें इसको? उपाय करो। जब भगवान भगवान बन सकते हैं, वो भी तो इंसान ही थे ना। जब वो इंसान से भगवान बन सकते हैं तो क्या हम अपना क्रोध कम नहीं कर सकते? जब एक तुम्हारे बीच में से निकल करके एक प्राणी साधु बन सकता है तो क्या तुम घर में रह के शांत नहीं बन सकते? अरे बोलिए ना, है? तो ये आपस में
एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना। थैंक यू क्या है? आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना। अब पत्नी भोजन बनाती है तो पति कभी धन्यवाद देते हैं? अरे बोलिए ना, नहीं देते। लगता ना कभी कभी कोई तो तारीफ करे? अरे बोलिए ना, लगता कि अरे बोल दो ना, हमारे सामने तो बोल दो, लगता या नहीं लगता है? हम रोज खाना बनाते हैं, कभी नहीं कहते कि अच्छा बना। ऐसा है क्या? अरे डरो मत आप, झगड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो, लड़ाई नहीं करेंगे। आपका मन करता ना कोई तो तारीफ करे। और कई बार तो लोग हाथ दिखाते, जरा ज्योतिषी जी जरा हाथ तो देखना, इतना जिंदगी लगा दी मगर कोई तारीफ नहीं करता, यश तो है ही नहीं हमारे हाथ में। बोले कहते, शिकायत करते कि नहीं करते ज्योतिषी से, है कि यश तो हमारे हाथ में है ही नहीं। अरे जब ये इतना काम करती हैं तो आपका क्या फर्ज बनता है कि उन्होंने अच्छा भोजन बना के कराया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भोजन बनाया, धन्यवाद आपको कहने में क्या। जैसे आप, मैंने कल नियम दिया था आपको कि पति देव जय जिनेन्द्र, और देवी जी किस किस ने पालन किया आज? अच्छे से हाथ उठा के, पालन किस किस ने किया आज? आप लोग कल प्रवचन में नहीं थे क्या? कौन कौन नहीं था प्रवचन में? हाथ उठाना। नहीं थे जो प्रवचन में? अच्छा, तो चलो आज से शुरू कर देना। अपने पति देव से कहना, पति देव जय जिनेन्द्र। वो आपको क्या कहेंगे? देवी जी। हाँ, ऐसे करना है। आनंद आया कि नहीं आया जिन्होंने किया है? अच्छा लगा कि नहीं लगा? अब इसको छोड़ना मत। आज दूसरा शब्द है आपके लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपका बच्चा काम करे, थैंक यू। आपकी पत्नी ने अच्छा भोजन बनाया, थैंक यू। और एक शब्द है बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू ना बोल पाओ तो बहुत बढ़िया बोल दिया करो, इतना तो बोल ही सकते हो ना। अब थैंक यू जरा थोड़ा औपचारिक लगता है, तो बहुत बढ़िया तो बोल ही सकते हो। तो बहुत बढ़िया का भी बहुत बड़ा असर है। एक राजा था, ये कहानी भी आपको पता है। एक राजा था, उसकी 6 उंगली थी। तो राजा और मंत्री जंगल में घूमने गए थे। तो राजा बातों बातों में मंत्री से कहता है, मंत्री लोग मुझे छंगा छंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरी 6 उंगलियां हैं तो लोग मुझे छंगा छंगा कहते हैं। तो मंत्री ने कहा, बहुत बढ़िया महाराज। तो उसको गुस्सा आ गया, लोग तो मुझे छंगा कहते हैं और तू कह रहा है बहुत बढ़िया। उसको गुस्सा आ गया। वो घूमते घूमते थक गए थे तो एक सूखे कुएं के पाट पे बैठे हुए थे। तो राजा को गुस्सा आ गया। अब राजा का गुस्सा है, किसी छोटे मोटे का गुस्सा तो है नहीं। राजा को गुस्सा तो सीधे, हाँ सीधे जान से मारता है। तो राजा ने, वहां कुएं पे बैठा था, मंत्री को धक्का दे दिया तो वो सूखे कुएं में गिर गया। अब राजा अकेला उठ के घूमने निकल गया। आगे गया, आगे जंगल में भीलों का कोई यज्ञ चल रहा था तो उसमें बलि की जरूरत थी। तो अब उन्हें क्या पता, ये राजा अकेला था, उन्हें पकड़ लिया और ले गए उस राजा को बलि चढ़ाने के लिए। नहलाया धुलाया, बलि के मंडप में ले गए। अब वहाँ उनके जो पुरोहित थे, पंडित थे, उनने देखा इसकी तो 6 उंगलियां हैं। बोले ये तो किसी काम का है ही नहीं है, क्योंकि कम अंग और ज्यादा अंग वाले की बलि नहीं चढ़ाते हैं। तो उनने राजा को छोड़ दिया। अब राजा को याद आया कि मंत्री ने कहा था कि छंगा कहते हैं तो बहुत बढ़िया। ये तो राजा ने सही कहा और मंत्री ने सही कहा था, और मैंने उस पर गुस्सा किया और मैंने उसे कुएं में धक्का दे दिया। तो बोले देखो महाराज, बोले उसने अपनी घटना सुनाई राजा ने सारी। बोले देखो, यदि मैं तुम्हारे साथ जाता तो मेरी तो 6 उंगलियां थी नहीं, तो मेरी तो बलि चढ़ जाती। तुम तो 6 उंगलियों के कारण बच गए, तो तुम मुझे कुएं में धक्का दे के गए तो सही किया ना। तो ये भी बहुत बढ़िया महाराज। भगवान के दर्शन मिले हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि हम पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आएँ, लेकिन आज मेरा सौभाग्य मिला कि भगवान ने हमारे को दर्शन दिए। मैं यहाँ की छवि देखकर और भगवान की प्रतिमा देखकर ऐसा लगा कि मतलब
कुछ मेरे पास शब्द नहीं है जिससे मैं भगवान की महिमा का गुणगान कर सकूं। यही मेरा भगवान से कि हमेशा हमारे को सदा सुखी रहे। नाथ भगवान की जय। जी, मैं अमित कुमार जैन चौक लखनऊ से यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले कई वर्षों से हमारी माता जी टीवी पर स्वस्ति भूषण माता जी का प्रवचन और यहाँ की मनोहारी अभिषेक और शांति धारा देखा करती थी। माता जी का बहुत मन था एक बार यहाँ दर्शन करने का, तो मैं प्रथम बार अपने परिवार के साथ यहाँ आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ आने के बाद इतना सुंदर मंदिर देख के, इतना सुंदर मंदिर और इसकी छटा देख के मन गदगद हो गया। यहाँ की सफाई और यहाँ की सब व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर हैं और सभी तरीके की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। मुनि सुव्रत नाथ की मनोहारी प्रतिमा तो इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है, ऐसी विशुद्धि कभी कभी बन पाती है। तो श्री जी को देख के जो विशुद्धि आज बनी है, मैं उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। मैं ये मंगल भावना बाता हूँ कि श्री मुनि सुव्रत नाथ भगवान हम सबके ऊपर मंगल कामना बनाए रखें और हम सभी का कल्याण मार्ग को प्रशस्त करें, ऐसी मंगल भावना अपने परिवार के साथ मैं बाता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत जय जिनेंद्र। मैं आप लोगों से, पूरे भारतवर्ष के लोगों से बस यही कहना चाहूंगी, जब भी हमारे जीवन में कोई कष्ट आए, कोई तकलीफ आए, तो हम यहाँ आके एक बार हमारे मुनि सुव्रत बाबा को बोल के चले जाएं, क्योंकि हमने ये अनुभव किया है। आज से 3-4 साल पहले मेरे हस्बैंड के पैर में एक प्रॉब्लम थी, उनको मतलब हिप रिप्लेसमेंट करवाना पड़ा। उनकी बॉल नीचे गल गई थी, जो हिप में अपने एक बॉल होती है वो नीचे गलने लग गई थी। तो मेरे हस्बैंड 9 महीने पहले यहाँ आए थे और उन्होंने कहा, वो इस तकलीफ से 5 या 6 साल से जूझ रहे थे और उन्होंने भगवान के सामने सिर्फ एक बार कहा, बाबा अगर मेरा ये पैर इस साल में ठीक हो गया तो मैं आपके दर्शन करने के लिए जरूर वापस आऊंगा। और ये अद्भुत चमत्कार है, ये 6 महीने के अंदर ठीक हो गया। इसलिए मैं आप सभी को यही कहती हूँ, जैन धर्म के सारे श्रद्धालु को जब भी हम पे कष्ट आए तो हम सिर्फ अपने धर्म पे ही श्रद्धान करें, न कि अन्य मंदिरों में जाएं। हमें गणेश जी के मंदिर, शिव जी के मंदिर यहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, जैन धर्म के श्रद्धालु अगर एक ही चीज पे दृढ़ श्रद्धान करे तो ये सच है कि हमें सिर्फ सच्चे श्रद्धान की आवश्यकता है, इससे ज्यादा किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमें हमारे गुरु यही समझाते हैं कि हम यहाँ आए और अपने कष्टों को, वैसे तो जैन धर्म इतना बड़ा है कि उनको ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम धर्म के पेड़ के नीचे खड़े हैं तो हमें छाया अपने आप ही मिल जाएगी। हमारे ये मतलब जैन धर्म में तो ये कि आप मांगो भी मत, ऐसा है जैन धर्म। तो मैं मुनि सुव्रत नाथ भगवान के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूंगी। हो कृष्ण वर्ण आप, पर आत्म तो श्वेत है, जहां आप विराजे वह मुक्ति का खेत है। इन्हीं शुभ भावों के साथ मुनि सुव्रत नाथ भगवान की जय हो। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करें गुणगान आरती भगवन की।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज